Hello class 6 students, welcome back in your computer lecture. Today I am going to teach you about formatting data in a worksheets, which is your chapter 5. In the previous chapter you learn about the basics functions of the MX Excels. Now let's get start. To decide how data should be present in a worksheet is called the worksheet formatting. तो वर्कशीट फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम जितना भी डेटा एम एस एक्सेल पे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको हम फॉर्मेट कैसे करें, हम उस पर डिसाइड कैसे करें कि हमको उस वर्कशीट को प्रेजेंट कैसे करनी है. तो वो क्या कहलाते हैं, अगर हम उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका आता है उसको हम बोलते हैं वर्कशीट फॉर्मेटिंग. इट इज़ डन टू मेक द वर्कशीट अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव. अब हम क्या वर्कशीट्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और अपीलिंग, इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे. फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स टेक्स्ट एफर्ट्स. फॉर्मेटिंग का क्या मतलब, इंक्लूड करता है टेक्स्ट एफर्ट्स को. जिस तरह के जैसे हमारे फ़ॉन्ट होते हैं तो वो बोल्ड में होनी चाहिए, इटैलिक की, अंडरलाइन की. जैसे हमने कोई भी लाइन लिख दी उसके नीचे हमने इस तरीके से अंडरलाइन कर दी, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अंडरलाइन. इटैलिक यानी कि वो जो हमारे जो फॉर्मेट लेटर्स होते हैं वो इस तरीके से आते हैं. एंड जो बोल्ड है, बोल्ड जिस तरीके से ये लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग डेटा, ये क्या है, ये बोल्ड में लिखा है. अलाइनमेंट, टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट टाइप एंड सेल साइज, कलर्स, बॉर्डर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स. इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. हम इनको समझ सकते हैं. जैसे कि देखिए ये चार्ट बना हुआ है यहाँ पे नेम का 3 स्टूडेंट्स का, इसको हमने बोल्ड में फॉर्मेट करके टेक्स्ट चेंज कर दिया इसका. लेट्स लर्न टू फॉर्मेट अ वर्कशीट इन एक्सेल. अब वर्कशीट हम एक्सेल के अंदर कैसे वर्कशीट फॉर्मेट कर सकते हैं. द फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब एज शोन हियर. ये देखिए द फॉर्मेटिंग ऑप्शन, द होम टैब, द फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल इन द फ्रंट ग्रुप ऑफ फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब. ये होम टैब पर आ गया. यहाँ पर आपकी ये फ़ॉन्ट टाइप आ गया, आपको किस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए. देयर इज फ़ॉन्ट साइज, यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट साइज. इफ़ यू वांट टू फिल द कलर इन योर फ़ॉन्ट कलर्स, दिस इज द दिस यूज फॉर द बोल्ड टेक्स्ट. दिस वन इज इटैलिक, अंडरलाइन. एंड if you want to border your worksheets, then you can select here for change your border of your Excel sheet. This is your home tab. This is left alignment. These are the alignments. If you want to start the all the alignments from the left, then you have to click on this. This is your center alignment. This is your right alignment. So it is important to remember that the content has to be selected before formatting it. आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट या कॉन्टेक्ट फॉर्मेट करना है तो उससे पहले आपको उस पूरे कॉन्टेक्ट को सेलेक्ट करना होगा. यू हैव लर्न टू सेलेक्ट द कॉन्टेंट इन एक्सेल इन द प्रीवियस चैप्टर. प्रीवियस चैप्टर में सेलेक्ट कैसे करते हैं हमने वो पढ़ा था. लेट अस यूज दोज स्टेप्स इन दिस चैप्टर. अब उन्हीं स्टेप्स को हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे. नाउ चेंजिंग द फॉन्ट टाइप. फॉन्ट टाइप को हम चेंज कैसे कर सकते हैं. द अपीयरेंस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी चेंज बाय चूजिंग द फॉन्ट टाइप, ऑल्सो कॉल्ड फॉन्ट फेस, बाय क्लिकिंग ऑन द फॉन्ट टाइप एरो हेड बटन एंड सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड फॉन्ट टाइप फ्रॉम द लिस्ट. एन एग्जाम्पल इज शोन हियर. जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. अपना फॉन्ट टेक्स्ट आपको किस टाइप का चाहिए, ये आपके पास ऑप्शंस आते हैं. आप इनमें से अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है या आप चाहते हैं कि इसी फ़ॉन्ट साइज़ में आपका जो टेक्स्ट है वो शो हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द नेम. नाउ चेंजिंग द फॉन्ट साइज. द फॉन्ट साइज ऑफ द सेलेक्टेड डेटा रेंज कैन बी चेंज बाय क्लिकिंग ऑन द फॉन्ट साइज एरो हेड बटन एंड सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट. गिव एन एग्जाम्पल हियर. This is now from here you can change the font size. like ये यहाँ पे नंबर दिए हैं आपको, इसमें से आप किसी भी नंबर के साइज़, ये साइज़ हैं फ़ॉन्ट साइज़ के नंबर्स दिए गए. इन फ़ॉन्ट साइज़ को जब आप क्लिक करेंगे, जब आप अपने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिनके भी फ़ॉन्ट साइज़ आपको
इंक्रीज़ करनी है तो आप यहाँ पे जब इनको क्लिक करेंगे तो आपको अपनी साइज़ यहाँ पे शो होती रहेगी कि किस टाइप कितनी साइज़ की वो फ़ॉन्ट आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट इज चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल एंड अप्लाइंग द बॉर्डर। अब आपको क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है और अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे। द एंट्रीज कैन बी मेड बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द वेरियस फॉन्ट स्टाइल बटन्स। जैसे मैंने आपको बताया था ये रहे आपके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तो आप अगर इनको क्लिक करेंगे तो आप वैसे ही आपके फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएंगी। You can apply various type of borders on the worksheet data by clicking on the border arrowhead button। अब आपको अगर बॉर्डर लगानी है आपके वर्कशीट पे तो आपको बस क्या करना है, इन बॉर्डर पे यहाँ पे एरो दिया है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो डाउन बटन आएगा, आप उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आपको बॉर्डर के। आप जो भी आपको लगता है कि आपकी वर्कशीट पे वो बॉर्डर यूज़ करनी चाहिए तो आप उस पर क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉर्डर टू अप्लाई इन ऑल बॉर्डर्स। टू रिमूव द बॉर्डर सेलेक्ट द नो बॉर्डर ऑप्शंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी बॉर्डर ना हो आपके वर्कशीट पे तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये रहा यहाँ पे आपका ये बॉर्डर ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे बॉर्डर टेप दिया जाता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स आपके पास आएंगी। लाइक बॉटम बॉर्डर, अगर आपके पास कोई ब्लॉक लिखा हुआ है तो ओनली उसके बॉटम पे ही बॉर्डर आएगी। टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर और नो बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेबल पे बॉर्डर शो ना हो तो आप ऑल नो बॉर्डर कर सकते हो, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी टेबल पे बॉर्डर शो हो तो ऑल बॉर्डर्स। तो ये सब आपके यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शंस है। नाउ चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर एंड चेंजिंग द फॉन्ट कलर। द बैकग्राउंड कलर of the selected cell can be changed by clicking on the fill color arrowhead button and then selecting the background color of your choice। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो, लाइक सिंपल ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, कलरफुल हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, by clicking on the fill color arrowhead button and then select the background color from the choice। If you want to change your font color, the font color of the entries can be changed by clicking on the font color over arrowhead button and then selecting the color of your choice। ये रहा आपका यहाँ पर, यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर आपको लगता है कि आपका जो भी आप करना चाहते हैं, अपनी टेबल को कलर देना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उन कलर पे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी इस पूरे बॉर्डर यानी पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पर बॉर्डर इस पर क्लिक करके बॉर्डर कलर्स पे जाके आपको यहाँ पे थीम सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे ही वो आपकी वर्कशीट पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, शो हो जाएगा आपको। सो लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू चेंज योर फॉन्ट कलर, select the font color and then click whatever the color you want to want in your font। तो इस तरीके से जैसे ही आप कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट यहाँ पर उस कलर में आपको अपेयर हो जाएंगे। नाउ सेटिंग द अलाइनमेंट। आप अलाइनमेंट को सेट कैसे कर सकते हैं, यू कैन चूज द डिफरेंट अलाइनमेंट फॉर द सेलेक्टेड डाटा बाय क्लिकिंग ऑन द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर एंड अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपके अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर जितना भी आपने टाइप किया होता है, इस अलाइनमेंट को आप सेंटर रखना चाहते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं कि राइट पे रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो आपकी इसके लिए भी ऑप्शन दिया जाता है आपको। यहाँ पे ये अलाइनमेंट टेक्स्ट है आपके, अगर आपको चाहते हैं कि आपको ओनली सेंटर में रखना है तो आपको ये सेंटर बटन क्लिक करना होगा। बट बिफोर क्लिक ऑन दैट सेंटर यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द डेटा यू वॉन्ट टू बी इन द सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में रखना चाहते हैं तो आपको पहले उस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा, देन क्लिक ऑन द सेंटर अलाइनमेंट। तो आप किस तरीके से अलाइनमेंट शो हो जाएंगी। नाउ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। फॉर्मेटिंग कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। फॉर्मेटिंग को हम प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल से भी कर सकते हैं। The style select on the home tab in the Excel 2007 ribbon interface contain 3 icons।
अगर आप अपने जो आपके स्टाइल सिलेक्शन है होम टैब पर, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल्स दी गई है, आपको किस टाइप की फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप यहाँ से इस रिबन से सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपको फॉर्मेटिंग कंडीशन चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है आपको सेल्स में। अगर आपको टेबल बनाई है आपने तो टेबल कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। सेल स्टाइल है, उसमें सेल में अगर आपको कुछ स्टाइल चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑल दीज 3 ऑप्शंस हेल्प इन क्रिएटिंग interesting formatting effects. Let us learn each in detail here. First, conditional formatting. Conditional formatting helps to emphasize unused values or otherwise highlights specific information. ये specific informations को highlight करने के लिए भी use आता है. Information and data will stand out as important to your audience in a clear visual way. Conditional formatting allow you to automatically produce special cell formatting when certain specified conditions apply. आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये अलाउ करता है कि वो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी स्पेशल सेल है उनको फॉर्मेट करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा व्हेन सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन अप्लाई। अगर जब आप सर्टेन एक स्पेसिफाइड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्पेशल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट precedence over manual formatting. For example, you could apply conditional formatting to a range of cell that contain marks obtained in a subject. अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिया गया है। इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू अ रेंज, अगर आप किसी भी सेल के रेंज पर अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, देन कंटेन मार्क्स ऑब्टेन इन अ सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट के मार्क्स देने होंगे पहले। स्पेसिफाइंग दैट इफ़ द मार्क्स ड्रॉप बिलो 14, कि अगर बिलो 14 है, 14 से कम है, द फॉर्मेट ऑफ द सेल रेंज टू स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर सेल। टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे और किस तरीके से चेंज होगा हम ये पढ़ेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज ऑफ डेटा, जितने भी डेटा को आपको चेंज करना है, आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अगर आपको अप्लाई करना है तो उस पूरे डेटा रेंज को आपको सेलेक्ट करना होगा। मेक श्योर ऑल वैल्यू फॉल अंडर योर क्राइटेरिया और द रिजल्ट विल अपेयर। आपको क्या करना होगा, जितना भी आपको मेक श्योर करना है कि जितनी भी वैल्यूज़ है उसके अंदर वो सारी क्राइटेरिया यानी उसमें पूरे डिजायर रेंज में सेलेक्ट हो। चूज़ द होम टैब एंड सेलेक्ट स्टाइल ग्रुप। अब आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है, देन सेलेक्ट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फाइनली क्लिक ऑन द कंडीशनल। ठीक है, होम टैब पर आपको जाके क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। देन हाईलाइट सेल रूल्स, देन लेस देन, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये पहले क्या किया आपने, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर ये जो आपका जो पूरा सेलेक्टेड डेटा है इसकी रेंज कैसे आ जाएगी, यहाँ पे नंबरिंग, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको किस टाइप से नंबरिंग करनी है। नाउ सेलेक्ट थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट द टाइप ऑफ कंडीशंस यू वांट टू टेस्ट फॉर, कि आपको सेलेक्ट करने होंगे क्या कंडीशंस देनी है आपको टेस्ट करने के लिए। तो आप जैसे यहाँ पर आपका आया है फॉर्मेट सेल दैट आर लेस देन, ऐसे आपको सेल्स को क्या करना है, फॉर्मेट करना है जो लेस देन है किसके, 40 के। तो यहाँ पर एक रेंज दे दी 50। यहाँ पर आ रहा है आपका विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, जितने भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए हैं वो किस में आएगा, लाइट रेड में आएगा और डार्क रेड टेक्स्ट में आएगा। ठीक है, वो फिल तो पीछे क्या होगा, रेड, और डार्क रेड टेक्स्ट में आगे आपका जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया वो होगा। फिर आपको क्या करना है, ओके क्लिक करना है। एक्सेल एग्जीक्यूट द कंडीशन, तो उसकी कंडीशंस क्या आएंगी, जैसे आपने ये पूरा कंटेन है आपका, अब इसमें आपको शो करना है, आपको देखना है कि इसमें से 40 या 50% से बिलो क्या है, 50 नंबर से। तो अगर जब आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप्स को जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टेप्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से रिजल्ट शो होगा कि जो भी जितने भी आपके बिलो 50 नंबर से वो इस तरीके से आपको हाईलाइट हो जाएंगे। दिस इज़ योर बिफोर कंडीशनल फॉर्मेटिंग
and this is after conditional formatting marks highlighted when less than 50. Some other conditional formatting options that you can apply are कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स. आप डेटा बार्स भी कर सकते हैं. यहाँ पे हमने जैसे बताया था पहले कि आप बार पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से कि कितना परसेंट है, कितना यूज़ में आया है, इस तरीके से यहाँ पे बार भी यूज़ कर सकते हैं इनमें. कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट के आइकन सेट भी कर सकते हैं यहाँ पर आप. To remove conditional formatting, select the option clear rules options from the conditional formatting option. अगर आप चाहते हैं कि आपको conditional formatting यूज़ नहीं करना है तो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द ऑप्शन क्लियर. यहाँ पे ऑप्शन क्लियर का आपके पास ऑप्शन ये रहा, ये क्लियर रूल है. यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड क्लियर सेलेक्टेड सेल्स. कि सेलेक्टेड सेल्स में ही आपको क्लियर करना है डेटा जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके, या फिर क्लियर फ्रॉम द एंटायर शीट, या फिर पूरी शीट पे जितना भी आपने ये किया है शीट फॉर्मेटिंग किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट की है फॉन्ट को और शीट को आपकी, या फिर उसको क्लियर करना है. नाउ फॉर्मेट एज टेबल. देयर आर dozens of pre-built tables styles to choose from under the format as table icon in the style selections of the home tab on the Excel 2007 ribbon interface. You can apply colors, margins, borders and shading all at once by choosing from this list of possibilities. अगर आपको आपके टेबल में यहाँ पर आपको बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट्स दिए जाते हैं डिफरेंट कलर से, और फॉर्मेटिंग दी जाती है टेबल्स के. आपको किस टाइप के अपने टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं. इवन आप उसमें मार्जिन भी कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, उसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं. ये सब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ताकि आपकी क्या हो, शीट जो हो आपकी एक्सेल शीट बहुत अट्रैक्टिव लगे. टू अप्लाई फॉर्मेट एज टेबल द स्टेप्स. अगर आपको फॉर्मेट टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी. स्टेप 1, सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज ऑफ डेटा. फर्स्ट, अगर आपको एक्सेल के अंदर किसी भी रेंज, आपकी वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा, उसका पूरा जो रेंज डेटा कंटेन है उसको सेलेक्ट करना होगा. देन सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन फ्रॉम स्टाइल ग्रुप ऑफ होम टेब. होम टेब से आपको सेलेक्ट करना होगा फॉर्मेट. यहाँ पे आपके फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, आपको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा. क्लिक ऑन एनी टेबल स्टाइल ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल एंड द सेम विल बी अपेयर्ड. अब आपके क्या करा है, आपने फॉर्मेट को फॉर्मेट इन टेबल आपने सेलेक्ट किया, देन ये आपकी फॉर्मेट टेबल आ गई. इसमें से आप जो भी आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेल स्टाइल. सेल स्टाइल आप कैसे चेंज कर सकते हैं. द सेल स्टाइल आइकन इन स्टाइल सेलेक्शन ऑफ द होम ऑन द होम टैब रिबन प्रोवाइड डजन मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट कैन बी अप्लाइड इन द सेल लेवल. जैसे आपकी फॉर्मेटिंग टेबल थी वैसे ही आपकी सेल में भी चेंजेस करने की स्टाइल्स आपको होम टैब रिबन पे आपको प्रोवाइड की जाती है. टू अप्लाई सेल स्टाइल द स्टेप्स आर. अगर आपको सेल स्टाइल्स भी चेंज करनी है तो उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होंगी. सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज ऑफ द डेटा. जो भी आपके डेटा है रेंज सेल्स की, आपको उनको सेलेक्ट करना होगा. देन सेलेक्ट सेल स्टाइल ऑप्शंस फ्रॉम स्टाइल ग्रुप ऑफ होम टैब. होम टैब के स्टाइल ग्रुप पे जाके आपको सेल्स ऑप्शंस मिलेगा टू चेंज द योर सेल स्टाइल. थर्ड स्टेप इज click on any cell style options from the list available and the same will be applied. अब आपको क्या होगा, अगर जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट अपना रेंज कंटेंट सेलेक्ट करेंगे उसमें आप अपने जो भी सेल से यहाँ पर आपको ऑप्शंस दी जाएगी उस तरीके से अगर आपको जो भी पसंद आती है आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग द वर्कशीट स्ट्रक्चर. अगर आपको अपने पूरे वर्कशीट के स्ट्रक्चर को ही फॉर्मेट करना है तो आप कैसे करेंगे. यू कैन ऑल्सो चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द रो एंड कॉलम एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड यू कैन ऑल्सो इंसर्ट न्यू रोज एंड कॉलम्स. तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी ये एक्सेल है, एक्सेल वर्कशीट है, इसमें आपकी ये रेंज आती है, यहाँ पे ये रोज हैं और ये कॉलम्स है, तो आप इनकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं. चेंजिंग द कॉलम ब्रेथ एंड रो हाइट. अब कॉलम की आप हाइट कैसे चेंज करेंगे. टू चेंज द कॉलम ब्रेथ ड्रैग द बाउंड्री विच इज एट द राइट साइड ऑफ द कॉलम हेडर
लेफ्ट और राइट until the width is changed according to the requirement as shown। अगर आपको अपनी कॉलम साइज़ को चेंज करना है तो आपको यहाँ पर आपके जैसे फर्स्ट कॉलम ए कॉलम है आपका, तो इसको सेलेक्ट करना होगा और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। द कॉलम विड्थ विल चेंज एज शोन आफ्टर द कॉलम हैज़ बिन कम्प्लीटेड ड्रैग। जब आप इसको कम्प्लीटली ड्रैग करेंगे, यहाँ से कॉलम को सेलेक्ट करके जैसे आप कम्प्लीटली ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपकी कॉलम साइज़ चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपनी कॉलम साइज़ जैसे भी आप चेंज करेंगे यहाँ पर आपकी साइज़ भी आपको शो होती रहेगी। फॉर रो हाइट ड्रैग द बाउंड्री विच इज़ बिलो द रो हेडर ऑफ द रिक्वायर्ड रो इन द अप और डाउन डायरेक्शंस। अब रो जो होती है आपकी रो एक्सेल शीट की जो आपकी रो होती है वो हाइट में चेंज होती हैं। यहाँ पर अगर जैसे ड्रैग करेंगे आप अपनी रोज़ को तो वो उसकी साइज़ यहाँ पे चेंज होगी। जैसे इसकी हाइट चेंज होगी तो हाइट की रेंज भी आपको यहाँ पे पिक्सल्स शो होंगे। नेक्स्ट इज़ इंसर्टिंग द ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम। अगर आपको अपने एक्सेल शीट आपने क्रिएट कर दी पर उसमें बीच में अगर आपको किसी का नेम ऐड करना है या नंबर ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? टू एक्यूमुलेट एडिशनल रिकॉर्ड्स यू कैन ऐड ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स इन योर वर्कशीट्स। द स्टेप्स आर। अगर आपको इसमें चेंज करने हैं, एडिशन ऐड करने हैं न्यू कॉलम्स को बीच में, तो आप कैसे करेंगे? सेलेक्ट द रो और कॉलम टू सप्लाई प्लेस द सेंटर पॉइंट इन एनी सेल ऑफ द रो। आपको किसी भी रो में अगर कोई भी सेलेक्ट आप यहाँ से अपने सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है। जैसे यहाँ पे नेम दिया अरुण, ईशा, अजय। अगर अजय के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक न्यू रो सेलेक्ट करनी है तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द होम टैब, देन यू हैव टू गो ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द इंसर्ट एरो हेड बटन। यहाँ पर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा होम टैब में। यहाँ से इंसर्ट सेल आपको क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और बटन। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट शीट कॉलम पे क्लिक करना होगा। इफ़ यू हैव टू सेलेक्ट द न्यू रो देन यू हैव टू इंसर्ट शीट रोज और सेलेक्ट सेल्स का ये आपके पास पूरा ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5। Formatting data in a worksheet।